चलिए बढ़ते आगे। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर आवाज बुलंद है। पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयानों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा और कैलाश वर्मा ने साफ कहा कि खनन कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। खास रिपोर्ट देखिए। अरावली हिल्स की परिभाषा क्या है, इस बारे में कौन दल सही और कौन गलत कह रहा है, इसे लेकर सियासी परिभाषा गढ़ी जा रही। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा और कैलाश वर्मा ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। रामलाल शर्मा ने कहा कि नई परिभाषा से खनन कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। कमेटी का तर्क है कि 500 मीटर के तहत जो अवैध खनन होता है उस पर भी रोक लगेगी। डोटासरा से मेरा सवाल है कि कांग्रेस शासन में संत विजयदास को अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह करना पड़ा, तब डोटासरा चुप क्यों रहे? वर्तमान के अंदर जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने अपनी तरफ से तर्क ये दिया कि 500 मीटर के एरिया के अंदर भी जो अवैध खनन होती है, उस अवैध खनन को भी इस आधार के ऊपर रोका जाएगा। मैं उनसे एक सवाल डोटासरा जी से ये करना चाहूंगा कि आपके शासनकाल के अंदर संत विजयदास जैसे व्यक्ति को इसी अवैध खनन के चक्कर में आत्मदाह करना पड़ा, तब आपके श्रीमुख से एक शब्द ये क्यों नहीं निकला कि हमारी सरकार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? अवैध खनन पर बीजेपी ने तर्क दिया है कि सरकार ने 2 साल में अवैध खनन के खिलाफ जमकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। भाजपा सरकार ने 2 साल में 20,526 प्रकरण दर्ज किए। 2 साल में 211.26 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई। 2 साल में 2,228 FIR दर्ज की गई। 2 साल में 1,175 लोगों की गिरफ्तारी की गई। 2 साल में 19,744 वाहन और मशीनरी जब्त की गई। भाजपा सरकार ने 2 साल में अरावली के क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए 10,966 प्रकरण दर्ज किए। 2 साल में 136.78 करोड़ रुपए वसूल किए गए। 1,002 FIR दर्ज की गई। 10,616 वाहन जब्त किए गए और 300 लोगों की गिरफ्तारी की गई। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की आदत है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जनता में झूठ और भ्रम फैलाया जाए। इसी आदत से लाचार डोटासरा और इनके नेताओं ने पहले CAA कानून को लेकर जनता में भ्रम फैलाया, फिर SIR को लेकर जनता को गुमराह किया और अब अरावली के खनन को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। भजनलाल सरकार की ओर से प्रदेशवासियों को ये आश्वस्त करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरावली के एक भी पत्थर का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता कैलाश वर्मा ने कहा कि अरावली हिल्स की परिभाषा क्या है, इन कांग्रेसी नेताओं को पता तक नहीं है। एक पत्थर भी अरावली का सरकार और संगठन अहित नहीं होने देगा। जन भावनाओं के खिलाफ जाकर कोई ऐसा कृत्य हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और जिस आधार के ऊपर कांग्रेस भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, मैं चाहूँगा कि उसको ठीक तरीके से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस की फितरत रही है अनेकों मुद्दों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ विरोध दर्ज कराना, तर्कों के आधार पर नहीं कुतर्कों के आधार पर वार्ता करना, जनता के अंदर इस तरीके से गुमराह करना कि जनता उनकी बातों को सच मानने लग जाए। अरावली के संरक्षण के विकास के साथ में संतुलन बनाए रखना ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति है। इस परिभाषा के लागू होने से अरावली का 90% क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र के अंदर आएगा। अरावली से जुड़ा हुआ क्षेत्र एक पत्थर भी नहीं हिलेगा। अब अरावली से जुड़ी हुई जो सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स क्या है, गाइडलाइन क्या है, उसको कांग्रेस पढ़ती नहीं है। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता कैलाश वर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वन पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अरावली के एक भी पत्थर का नुकसान नहीं होगा। इसके बावजूद कांग्रेसी नेता जनता में झूठ भ्रम फैला रहे हैं। एक अलग रणनीति के साथ विपक्षी दल के बड़े नेता के तौर पर सत्ता पक्ष को घेरने की मुहिम छेड़े हुए हैं। तो वहीं सड़कों पर भी जनप्रतिनिधियों जो कांग्रेस के हैं वो आंदोलन में जुटे हैं, तो कई संगठन भी
सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार तर्कों के जरिए और कहा जा सकता है विशेषज्ञों से राय लेकर अपनी बात मजबूती के साथ प्रस्तुत कर रही है कि अरावली को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही है विपक्षी दल द्वारा, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।